अलग अलग भर सकते 18 हैं। साल का हो गया तो भर देना आप। अच्छा जो है। 18 साल की जिनकी उम्र है, जो मजदूरी करने जाना है, उनका सबका भरना है। नहीं नहीं कि सबका अलग अलग ही भरना है। हाँ, कौन सा गाँव है ये हाथिया दिल्ली है। हाथिया दिल्ली है। तो आज हाथिया दिल्ली में हम लोग पहुंचे हैं और यहाँ पर लगातार अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ द्वारा संगठन को यहाँ कैसे स्थापित कर पाएँ, हमारे साथियों को कैसे, मजदूर भाई जो है उनका सर्वांगीण विकास में कैसे योगदान दे पाएँ। आजीविका ब्यूरो के लीडरशिप कार्यकर्ताओं के सहयोग से ये बहुत ही अच्छी और सुंदर बैठक रही है। आखिर क्या कुछ आपको मिला है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र डामोर है। अच्छा। इससे हमारे को ये जो सर ने हमारे को बताया उसके बारे में हमें काफ़ी अच्छा लगा। और विशेष करके जो हमारे परिवार में लोग हैं ना, तो उनमें से ज़रूरत है तो उन लोगों को हम लोग जाके यही बात बताएंगे ताकि मतलब वो भी इस योजना का लाभ ले सके और आगे काम कर सके। वास्तव में ये एक पिछड़ा हुआ एरिया है और वास्तव में यहाँ पे पानी की एक बहुत बड़ी एक समस्या बनी हुई है। इससे कैसे निजात जम पाए, उसके लिए मुझे लगता है हमको मिलके कुछ ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा इसके लिए, ताकि यहाँ रोजगार के पर्याप्त अवसर मिल सके, ताकि लोग। हाँ, और उस काम के लिए हम लोगों ने यहाँ पर 2 दिन का कैंप भी रखा है। हाँ, हाँ, हाँ। हाथिया दिल्ली में। तो हाथिया दिल्ली में जो मुझे लगा है कि यहाँ पानी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है ना। मुझे लग रहा है लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। सरपंच साहब की बता रहे थे, सरपंच साहब ने काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ की है। यहाँ पे वो जो सौर ऊर्जा जो प्लांट है वो सभी के घर घर पहुँचा है। लेकिन एक बड़ी व्यवस्था ये है कि जब तक लाइट पर्याप्त नहीं होगी तब तक मुझे लग रहा है पानी भी नहीं मिल सकता। हाँ, बिजली और पानी, ये गाँव देखें तो बहुत ही भी पिछड़ा हुआ गाँव है और मध्य प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ ये गाँव है। और यहीं से चंद इस रोड के पीछे देखेंगे तो आप बॉर्डर जो है वो मध्य प्रदेश की दिखाई दे रही है पूरा। सीमा, हाँ, सीमा जो है वो रोड उधर मध्य प्रदेश में। हाँ, ये आधा मध्य प्रदेश में और ये जो रोड से उस साइड में जो है पूरा एमपी का आ गया, मध्य प्रदेश का। तो आज यहाँ आने का मौका मिला है और काफ़ी मजदूर साथियों से, हमारे साथियों से, लीडरशिप से मुलाकात हुई है। कोशिश करेंगे कि हम हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें और इनके हक और अधिकारों की लड़ाई लड़के इनको इनका हक दिलाए और हमारी सामाजिक सुरक्षा जो हमारे लिए स्थापित हुई है उसमें भी परिवर्तन, ज़बरदस्त परिवर्तन करा के हम बोर्ड को सुझाव दे सकते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक कीजिए, और उसको एक अच्छी योजना बनाने का हम पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग मजदूर की अलग अलग जा रहते हैं। अब ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ मजदूर की पहुँच नहीं है। कैसे तो वो ठेकेदार तक बेचारा साइन कराएगा, कैसे वो वहाँ तक पहुँच हो रही, कैसे वो मालिक से मिलेगा। एक बार तो ये है कि जहाँ तक सुबह निकलता है मजदूर तो शाम तक तो वहाँ, सुबह निकलता है तो देर सुबह तक तो वहाँ काम के कंठाने पे पहुँचता है, उसके बाद वो वापस शाम को लौटता है, लेट भी हो जाता है, कभी पैदल भी आना पड़ता है ना। संसाधन क्या है यहाँ पे आने जाने का? आने जाने का तो यहाँ पे गाड़ी, लेकिन गाड़ी तो मतलब जो मेन रास्ते तक है तो वहीं तक ही आती जाती है और यहाँ तक आने में लोग पैदल ही आते हैं। तो काफ़ी समस्याएं देखा, गाड़ी के ऊपर और नीचे बैठ कर यहाँ पर यातायात व्यवस्था भी बहुत प्रभावित है। मुझे लग रहा है कि हम सब साथियों को मिलकर ये व्यवस्था के खिलाफ लड़ना चाहिए और सरकार से मांग करनी चाहिए कि ये जो व्यवस्था है इसको ठीक करके दीजिए। तो इसी उद्देश्य के साथ धीरे धीरे हम यहाँ संगठन एक खड़ा करेंगे और आने वाले समय में वास्तव में अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के और आप सभी के सहयोग से यहाँ पर हम सर्वांगीण विकास करने में अहम भूमिका निभाएंगे। आजीविका ब्यूरो संस्थान का और लेबर लाइन का और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद साथियों। निर्माण मजदूर सुरक्षा संगठन से जुड़ाव के लिए प्रेरित किया है। हमारे साथ में आदरणीय हमारे यूनियन के अध्यक्ष महोदय श्रीमान अब्दुल जब्बार खान साहब हमारे साथ में है। हमारे साथ में ये तकत सिंह जी, आओ ना तकत सिंह जी। अरे प्लास्टिक है, प्लास्टिक थैली। ये हमारे तकत सिंह जी है। अरे प्लास्टिक थैली लो, बहुत मजदूरों को आज जागरूक किया। क्या किया आज मतलब बैठक की दी है और लोगों भी अपने संगठन और बारे में मतलब जानकारी दी दी और उन्होंने सहयोग अपन करांगा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जो गांव अपनों ज्यादा पिछड़े लोगों लगा यो तो नरे पिछड़ो लगो ऑपरेट देखता करता। हाँ, ऑपरेट देखता करता तो नरे पिछड़ो है। जाना ही मोरी कोशिश ऑपरी लेवल पे लावारी कोशिश कर, लेकिन टाइम लगेगा, एकदम तो नहीं आएगा। अपनी सोच जो है जिस तरह आप आगे बढ़िया, हाँ, तो अपने गांव ने भी क्यों नहीं आगे ले सका? अपनी सोच और दो ही सोच मिलने एकदम लोगों ने जागरूक करा। नहीं सोच तो है, लेकिन वो केरों को अपनी लेवल पे आता थोड़ा टाइम लागी बना पे मतलब कोशिश कर रही है। मतलब आज अरावली संगठन की पहचान एक बड़ी पहचान हुई है। देखो आज राज्य स्तर पे अपनी पहचान है, जिला स्तर पे अपनी पहचान बढ़िया है और दिल्ली जैसा मजदूर ट्रेड यूनियन में अपनी पहचान होनी है। कई लागे आपने अगर अपना सब साथी जुड़ेगा तो अरावली ने भी ताकत मिलेगा। अरावली में ताकत मिली सी, मतलब ये कण करता हूँ मन मतलब थोड़ा करता ही मतलब।
अच्छा, हाँ वही हो गया। तो अभी हमने ये हाथ दिल्ली जो छोटा सा गांव है, हाथ दिल्ली नाम है इसका, और यहाँ पर आए हैं। और कुशलगढ़ जो तहसील है वहाँ पर ये गांव पड़ता है। लास्ट जो है यहाँ पर राजस्थान MP और MP का बॉर्डर। MP बॉर्डर यहाँ से शुरू हो जाती है। ये लास्ट अंतिम गांव है, यहाँ पर हम आए हैं। और हमारे साथ में हमारे आदरणीय संगठन के सूचना एवं प्रचार मंत्री आदरणीय भंवर लाल जी रोहिड़ा गोगुंदा उदयपुर के रहने वाले हैं। और इन्होंने भी बहुत अच्छी महत्वपूर्ण मजदूरों को जानकारी दी है। इस उम्र में भी, इस ठंड में भी हमारे साथी ने जो जोश दिखाया है, वास्तव में आपको सलाम करते हैं अरावली संगठन के सभी सदस्य। जिंदाबाद साथियों। और हमारे भंवर लाल जी से जानेंगे क्या देखा है यहाँ के। जानकारी तो हम सब जगह देते हैं, संगठन मजबूत करने की बात तो सब जगह करते हैं, लेकिन यहाँ के क्या विशेष आपने देखा? देखिए, मैं मतलब संगठन के माध्यम से हम लोग कुशलगढ़ के थोड़ा 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर के दायरे में हैं, जहाँ लोग कैसे ट्रेवल्स एरिया में रह रहे हैं, उन लोगों के पास आए। और वो जगह ऐसी है, जिस जगह हम खड़े हैं वो जगह ऐसी है, सामने यूपी बॉर्डर है, MP बॉर्डर है सामने। और इस बार हम राजस्थान बॉर्डर का आखिरी कोना है, और इस कोने पे जाएंगे यहाँ से 35 किलोमीटर तो गुजरात बॉर्डर भी आ गया है। तो ये राजस्थान का लास्ट कोना है, और इस कोने में जो सरकारी योजनाओं की चीज़ें हैं उनसे भी ये परिवार, हम लोगों ने इन लोगों से बात की, इन लोगों से परिचय में बात भी की, लेकिन इन लोगों से जानकारी ली हम लोगों ने, हमारे संगठन ने, कि आपको सरकारी योजनाओं का क्या फ़ायदा मिल रहा है, क्या जुड़ाव है, क्या नरेगा के ऊपर है, PDSS के ऊपर। हम लोगों ने इनसे बात की, लेकिन यहाँ पे न तो कोई PDSS का मामला सही ढंग से है, न नरेगा से वंचित है। इसीलिए लोग ये गुजरात की तरफ, सूरत, वापी, दमन, इस तरह का मतलब ये लोग प्लान करते हैं, महिलाओं के साथ में, बच्चों के साथ में काफ़ी। तो बड़ा खेद लगा। और जिस जगह पे खड़े हैं हम लोग, यहाँ पे ऐसा लगता है कभी यहाँ बारिश ही नहीं हुई है, रेगिस्तान का, सूखा रेगिस्तान बोलते हैं इसको, ऐसा लग रहा मुझे। लेकिन पीने के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि देश को आज़ाद हुए करीबन 75 साल हो गए हैं। 75 साल में मैंने पहला गांव ऐसा देखा जिसमें आज लाइट बिजली व्यवस्था नहीं है इस एरिया में, और पानी व्यवस्था नहीं है। लोग पानी से अभी से प्यासे मर रहे हैं, तो फिर मई जून में इनका क्या हालत होगा। बहुत बड़ी विचारणीय बातें सोचने को मिल रही है, देखने को मिल रही है। और लाइट बिजली तो या नाम मात्र भी नहीं है, क्योंकि मोबाइल तो शुरू कर दिया अंबानी अडवाणी ने, भारत में सभी जगह लागू कर दिया, लोभावित कर दिया लोगों को। लेकिन वो चार्ज पे कहाँ करें, कहाँ किस पत्थर से करें या किस मिट्टी से करें, वो भी उसके अभाव में आज भी ये देश से ये जो इलाका है वो पिछड़ा हुआ है और टुकड़ा छूटा हुआ है। तो हम लोग आए हैं संगठन वाले, हमारी कल एक कार्यकारिणी की बैठक होगी, यहाँ के जो आगेवान लोग हैं वो हमारे साथ में आएंगे, वो साथ में बैठेंगे, उनको भी हम इस योजना के बारे में और संगठित होने के बारे में कल चर्चा करेंगे। और हमारा ये उद्देश्य ये है कि इनको भी साथ में जोड़ के संगठन को आगे ले जाने के लिए हम लोग इनके कंधे से कंधे मिला करके लड़ेंगे। तो ये थे हमारे आदरणीय भंवर लाल जी रोहिड़ा गोविंदा। तो बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख हमारे मोल। तो ये हमारे हीरे हैं, और हीरे के समान हमारे मोती हैं। और कभी कभी हम दोनों आपस में भिड़ते भी हैं, वो हमारा पेशा है। तो हमारे साथ में आदरणीय सोहन जी है। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या देखा है यहाँ? क्या देखा है यहाँ? क्या हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। अरावली संगठन है मजबूत? क्या लग रहा है, ले जाएगा आगे? जरूर ले जाएगा। तो वास्तव में आज हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि देश आज़ाद हो गया, 70 से 80 साल में प्रवेश कर जाएंगे देखते देखते, लेकिन अभी तक यहाँ बिजली नहीं पहुँची है, नाली, सड़क, रोड निर्माण कुछ नहीं है इस गाँव में। मोदी जी बोल रहे अच्छे दिन आएंगे, क्या पता कब आएंगे। बहुत बुरे दिन दिख रहे हैं इनके आके। तो देखिए, हम किसी के लिए बात नहीं करें, हम तो ये देखते हैं हमारे देश में प्रगति कहाँ हो रही है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं से सटे इस बांसवाड़ा के अंतिम छोर पे अंतिम गांव हाथ दिल्ली गांव है ये। और इस गांव में कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं है। यहाँ की महिलाएं, माताएं, बहनें सभी यहाँ पर बड़ी संख्या में गुजरात की तरफ पलायन जो है रोज़गार के लिए निकलते हैं। वहाँ उनको रोज़गार मिले नहीं मिले, ये एक बहुत बड़ी समस्या। इनके साथ मारपीट, इनके साथ बलात्कार, कितने ही अनगिनत मामले हो जाते हैं। ये अपना दिल का दर्द अपने अंदर घुट, मुझे
नहीं लगता इन पहाड़ों में कोई मदद करने के लिए इनके लिए आता होगा। अगर रोते रोते यहाँ गांव तक पहुँच भी जाए तो यहाँ खाए क्या, ये एक बहुत बड़ी समस्या मुझे लगता है होगी। और वास्तव में इस गांव में मुझे बहुत समस्या लगी है। हम सब ने तय किया है कि इस गांव में हम कुछ न कुछ एक नया करने का जज्बा रखते हैं। हमारे आदरणीय अब्दुल जब्बार खान साहब साथ में हैं और जब्बार साहब ने वास्तव में ऐसा गांव तो मुझे नहीं लग रहा पहले कभी देखा होगा। क्या महसूस किया है इसके अलावा? क्या देखे हैं, इन लोगों की ज़िंदगी हमने देखी है कि जैसे कि एक रेगिस्तान तो और भी नहीं कह सकते यहाँ पे। यहाँ लोगों को पीने की पानी की व्यवस्था नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पर देखा हमने सबसे ज़रूरत पड़ती है पानी की बहुत बड़ी समस्या है। अगर मान लो बोरिंग वगैरह भी कर दिया जाए यहाँ पे तो कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। हाँ, आज देश आज़ाद हो गए 72 साल हो गए और आज हमारे क्या बड़े बड़े दावे करते हैं कि विकास देश विकास है। क्या विकास है? ये संडास बाथरूम बना दिया लेकिन पानी तो है ही नहीं है। इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये लोग हैं। और ये लोग गुजरात में प्लान करते हैं तो बेचारे उनके साथ में बहुत से के नाम हादसे हो जाते हैं, उनका शोषण भी होता है। तो यहाँ तक सरकार की पहुँच ही नहीं है, तो किसी को आगे आना पड़ेगा। तो हम लोग ये मजदूर भाई हैं, ये शहरों में जा कर के भवन निर्माण का काम करते हैं। हम भी भवन निर्माण के ही काम करने वाले श्रमिक हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हमारे भाई होने के नाते हम इनकी कोई मदद करें, हैं। तो मदद करनी है और सभी को मिलकर करनी है और मदद करनी भी चाहिए सबको, कि हमारे भाई लोग हैं इतनी समस्या लेकर के अपने दिल में दर्द दबा करके ज़िंदगी को जी रहे हैं। इनका कहाँ स्कूल है, कोई व्यवस्था तो नज़र ही नहीं आती, दूर दूर तक पानी नज़र नहीं आता यहाँ पे। और मवेशी बड़े सूखे दुबले पतले मवेशी हैं, क्या दूध देते होंगे ये। लगता है कि इन लोगों को पीने का पानी तो नहाने का पानी तो बहुत बड़ी बात है, पीने का पानी भी इनको साफ मैसर नहीं है। ये कैसा हमारा देश है जहाँ गंगा जमुना सरस्वती जैसी बड़ी बड़ी गोदावरी भागीरथी कितनी बड़ी बड़ी नदी है। हमारे नदियों वाला देश है। करीब अगर भारत में देखें तो 51 सबसे बड़ी बड़ी नदियाँ बहती है और यहाँ से चंद किलोमीटर पे बड़ी नदी एक बहती है और माही नदी जैसी बहती है। लेकिन पता नहीं ये गांव क्यों ऐसा पिछड़ा हुआ है, सुना लग रहा है। नदियों वाले देश में जैसे बिन पानी मछली तड़पे वैसा हाल यहाँ लोगों का देखा है। क्या लग रहा है चाचा? अच्छा, क्या है, पानी बिगड़ सुना सब सुना। गाय भी देखो चाचा बता रहे हैं मरी बिल्कुल। टैंकर डलवाते हैं सर, गर्मियों में तो टैंकर आता है। ओहो, देखो मैं शहर में रहता हूँ, रामपुरा में रहता हूँ। 5 साल से जब से मकान बनाया टैंकर से पानी डला के पी रहा हूँ। मैं खुश हूँ कि वहाँ टैंकर तो मिल जाता। मुझे लग रहा है यहाँ टैंकर भी आता होगा। टैंकर वाले को कितनी बार बोलना पड़ता था, वो लेके आता होगा। और वो दूर से आता है तो वो भी 500-600 रुपये। तो मैं शहर में तो अब चलते हैं, चलो। तो ये है गांव और इस गांव के बारे में देखिए आप, पूरा सुनसान उजड़ा पूरा। हमारी वो गाड़ी और ये हमारे सोहन जी पीछे, सोहन सिंह जी पीछे। लाओ गाड़ी लाओ, चलो चाचा उधर ही बैठते हैं आगे। इधर ही आ जाओ। क्या नाम बताया तुमने? नाम क्या बताया? तो रुपेश हमारा भाई रुपेश हमारे साथ में है। रुपेश ने बताया बहुत सारी समस्याएं हैं। और क्या रुपेश क्या करना चाहिए? लड़ना चाहिए सीमेंट सिस्टम से? ये क्या करेंगे? हाँ, लड़ना चाहिए। सब मिलके लड़ेंगे, क्या करेंगे? हाँ, मिलके। तो देखिए बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया है और गांव भी कच्चे पक्के मकान हैं। आवास के पैसे मैडम यहाँ मिल रहे क्या किसी को? आवास के जो मिले, आवास के अभी मिल रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि अभी जो सरपंच साहब आए हैं वो अच्छे हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। अब लग रहा है विकास होगा। हाँ, यहाँ हो रहा है, अभी काफी लोगों का काम स्टार्ट हो गए हैं मकानों का। तो सरपंच साहब से आग्रह है कि हमारे गांव के लोगों को अच्छी से अच्छी रिलीफ दे, ताकि ये लोग जो है सालों से अपेक्षित है, इंतज़ार कर रहे हैं विकास, लेकिन विकास इनको कभी मिला नहीं। हमेशा इनको तो दुख और तकलीफ ही मिली है। तो मुझे लगता है कि सरपंच साहब को इसमें भागीदारी निभा के इस बार ऐसा काम करना चाहिए कि इतिहास कायम कर दे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये बहुत ही अच्छी सक्सेसफुल मीटिंग रही। आजीविका के हमारे समस्त स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद साथी।